आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज कई लोगों के अनुरोध पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जो वैसे काफ़ी अभी लोकप्रिय मुद्दा हो चुका है, चर्चित मुद्दा है लव जिहाद का। सन 2012 में मैं अखिल भारतीय हिंदू सम्मेलन में गया था गोवा में। तो वहाँ पर इस विषय पर व्याख्यान थे बहुत लोगों के। मैंने भी अपनी बात रखी थी। बहुत लोग बहुत वर्षों से चिंतित हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, से पहले हम इस शब्द के ऊपर आते हैं। यह जो लव जिहाद का शब्द है, तो पहला जो शब्द है लव का अर्थ जो सामान्य भाषा में जो समझते हैं, जो अंग्रेजी का शब्द है यह, तो इसका अर्थ प्रेम समझते हैं, जो कि यह एक विराट शब्द है और न सिर्फ मनुष्यों में बल्कि सभी प्राणियों के साथ जो हमारी भावनाएं शेयर होती हैं, जिसमें हम केयर करते हैं, दूसरे की परवाह करते हैं और उसके हित के लिए कार्य करते हैं, सोच रखते हैं, भावना रखते हैं, तो उसे लव कहा जाता है। जब थोड़ा सा और नीचे स्तर पर गिरते हैं तब यह मानवों के बीच में होता है। जब थोड़ा सा और नीचे गिरते हैं तब स्त्री और पुरुष के बीच होता है। जब थोड़ा सा और जब नीचे गिरते हैं तब यह वासना के रूप में आ जाता है, सेक्स के रूप में आ जाता है। जब थोड़ा और नीचे गिरते हैं तब यह किसी अन्य घटना के काम में आ जाएगा, आतंकवाद के लिए आ जाएगा काम, या पैसे ठगने के लिए आ जाएगा इस नाम पर। यानी मनुष्य का जब नैतिक पतन जितना ज़्यादा होता जाता है, उतना ही ज़्यादा हमें एक अच्छे शब्द की ज़रूरत पड़ने लगती है। अवस्था तो उस अच्छे शब्द वाली नहीं होती है, परंतु उस बड़े शब्द की आड़ में ही हम जो छोटे घृणित काम होते हैं, तुच्छ काम होते हैं, उसको अंजाम दे सकते हैं। तो यह धोखा देने के लिए, झांसा देने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, जिसमें कि लव शामिल होता है, प्यार शामिल होता है। तो बड़े शब्द की आड़ में हमारा घटिया जो काम है वह हम छुपाने का प्रयास करते हैं। सामने वाले को बड़े शब्द का सम्मोहन होता है, तो वह उस बड़े शब्द की पूरी परिभाषा को और पूरी शर्तों को नहीं जानता रहता है। इस कारण इस जाल में फंस जाता है। तो जो हमारी अज्ञानता होती है वह हमें इस जाल में फंसाती है, जिसमें कि बड़े शब्द की आड़ में घृणित काम होते हैं। चाहे वो बड़े शब्द लव का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे अध्यात्म का हो, चाहे राष्ट्रवाद का हो, चाहे गुरु का हो, चाहे योग का हो, चाहे किसी चीज़ का हो। कोई भी जो बड़ा शब्द, जो नामी शब्द हो जाता है, जिसमें महिमा गरिमा काफ़ी होती है, जो आदर्श शब्द हो जाता है, उस शब्द का प्रयोग करके उस शब्द से संबंधित जो लोग हैं उनको फांस करके
अपने घटिया मनोवृत्ति के हिसाब से हम उसमें व्यवहार करते हैं और उस शब्द को भी बदनाम करते हैं, स्वयं को भी बदनाम करते हैं और समाज में प्रतिक्रिया को जन्म देते हैं। तो यह तो लव शब्द का बहुत नीचे गिरना हुआ। कई मिशनरियां हैं ये जो कि इसी फार्मूले पर चल रही हैं, जिस फार्मूले पर इस्लाम चल रहा है। वे क्या करते हैं कि वे भी लड़की सप्लाई करके, हालांकि मैं जो दावा कर रहा हूँ इसका मेरे पास अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो मैं प्रस्तुत कर सकूं आपके समक्ष, इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, परंतु हमारे बहुत जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उसका मैं अभी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है कि उसका प्रयोग किया जा रहा है, उसमें फंसाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है और धर्मांतरण में प्रयोग किया जा रहा है, ईसाई मत में भी। तो यह भी एक तरह से लव जिहाद है। अब जिहाद शब्द पर आते हैं। यह शब्द इस्लाम में प्रयुक्त है, कुरान में प्रयुक्त है। जो इस्लाम के मतावलंबी हैं वे इस शब्द का बहुत बढ़िया अर्थ निकाल करके लाते हैं। कहते हैं कि जो बुरे कर्म हैं उसके खिलाफ में जो किया जाता है उसे जिहाद कहते हैं, परंतु यह बात उनकी मान्य नहीं हो सकती है। हालांकि ऐसा होता तो कोई आपत्ति भी नहीं थी, अच्छी बात होती, लेकिन ऐसा है नहीं। वहाँ तो स्पष्ट बात है। पहली बात तो है कि बुरे कर्म और अच्छे कर्म की परिभाषा भी इस्लाम में नहीं है। वहाँ पर तो बुरा कर्म वह है जो कि जो मोहम्मद की बात नहीं मानता है, अल्लाह की बात नहीं मानता, कुरान की बात नहीं मानता, वह बुरा कर्म है। वहाँ तो बुरे कर्म की ऐसी परिभाषा है, और जो मानता है वो अच्छा कर्म है, वो चाहे कुछ भी हो। तो बुरे कर्म और अच्छे कर्म की परिभाषा भी सही ढंग से नहीं दी गई है। अब उसके बाद फिर यह है कि वहाँ बुरे कर्म की बात भी कहीं न कहीं है, स्पष्ट कहा गया है यहूदियों के खिलाफ करना है, मुशरिकों के खिलाफ करना है। तो यहाँ बुरे कर्म अच्छे कर्म की बात ही कहाँ रही। यहाँ तो बिल्कुल नाम ले लिया गया है संप्रदाय विशेष का और कौम विशेष का, धर्म विशेष का नाम ले लिया गया है। तो फिर अच्छे कर्म और बुरे कर्म का यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो मूर्ति पूजक हैं, जो इस्लाम विरोधी हैं, इस्लाम को नहीं मानते हैं या इस्लाम के विरोधी नहीं हैं, इस्लाम से अलग हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, तो उन सबके खिलाफ में जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी, चाहे वो आर्थिक दंड हो, चाहे वो शारीरिक दंड हो, चाहे वो भावनात्मक दंड हो, चाहे किसी प्रकार की क्षति पहुंचानी हो, उनके धार्मिक मान्यताओं की अवहेलना करनी हो, उन्हें वैचारिक रूप से उन्हें कुछ हताश निराश करना हो या वैचारिक रूप से नीचा दिखाना हो, तो उन सभी अर्थों में अनुमति दी गई है और इसी को वे जिहाद कहते हैं। अब इसके लिए वे युद्ध भी करते हैं खिलाफ में, संपत्ति भी लूटते हैं, औरतों को लूट ले जाते हैं, कत्ल कर देते हैं, घर जला देते हैं, यानी वे कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी नीच से नीच कर्म कर सकते हैं जो अमानवीय है। अमानवीय कर्म करके, यानी मानव के जो जीवन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उससे उसको वंचित करके जो कर्म किए जाते हैं, सिर्फ इस्लाम के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर, कुरान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, हदीस के नाम पर, ये सब जिहाद के तहत आते हैं। अब इसमें से एक है लव जिहाद, यानी यहाँ पर क्या करना है कि ट्रेनिंग दी जाती है शुरू से ही लड़कों को, लड़कियों को, कि तुम लोग जो मुस्लिम नहीं हैं उनके प्रति सक्रिय हो जाओ और उनको किसी तरह से झांसा दे करके, फंसा करके, डरा के या अपहरण करके या फुसला के, बहला के, प्यार का दिखावा करके, नाटक करके, स्वांग करके ले आओ, फिर ला करके उनसे शादी कर लो, उनका बलात्कार कर दो,
और खुद ही नहीं करो बल्कि अपने अन्य साथियों से भी करा दो, ताकि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, ताकि वो वापस जाने लायक नहीं रहे, और फिर जो है उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वह हमारे कम्युनिटी की एक मेंबर हो जाएगी। लड़की है तो, और लड़का है तो फिर उसके यहाँ दबाव बना करके उसको मुसलमान बनाने के लिए प्रेरित करना कि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो ही शादी कर पाओगे, उसको और प्यार का झांसा देना। ये कभी नहीं कहते हैं कि प्यार में जो है भाई तुम भी बराबर के हकदार हो, तो तुम ही क्यों नहीं अपना धर्म बदल लेते, जबकि तुम्हारा धर्म बिल्कुल सड़ा गला है, सारी बातें गलत हैं, गप्पोड़ कथाएं हैं, झूठी बातें हैं, कोई चीज़ प्रमाणित नहीं है, तो तुम ही क्यों नहीं बदल लेते। तो उस चीज़ को वे नहीं करेंगे बल्कि आपको बदलने के लिए प्रेरित करेंगे, आपका धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो लड़का हो या लड़की हो, वे धर्म परिवर्तन कराते हैं। और ये जो है प्यार के झूठे जाल में फंस करके ऐसा कर देते हैं। ये सोचते हैं प्यार बड़ा है, प्यार कभी बड़ा नहीं होता है, सदैव सत्य और न्याय बड़ा होता है। सत्य और न्याय की बुनियाद पर जो चीज़, जो भावनाएं होती हैं, उसी को प्यार कहा जाता है। तो प्यार को अच्छा से समझ लें कि प्यार है क्या। सत्य और न्याय जहाँ पर नहीं है वहाँ प्यार का कोई चांस नहीं है, वह सिर्फ फरेब है, वासना है, काम वासना है। तो ये जो सिनेमा बहुत ज़्यादा देखते हैं और इस तरह के साहित्य को पढ़ते हैं, ऐसा सीरियल देखते हैं, उनको इस तरह का हवा बना करके और उनको फंसा करके जाल में ले जाते हैं, और फिर उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है। बाद में वे बहुत पछताते हैं कि कहाँ आ गए, क्योंकि हर विपरीत चीज़ उन्हें करनी पड़ती है, हर मामले में विपरीत चीज़ करनी पड़ती है, तब वे रोने लगते हैं। एक बात कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ये जो विवाह जो है सिर्फ जो है एक लड़का एक लड़की का मामला है, जबकि ऐसा नहीं होता है। विवाह में परिवार शामिल होता है, रिश्तेदार शामिल होते हैं, पूरी आपकी बिरादरी शामिल होती है, पूरा धर्म शामिल होता है, पूरा समाज शामिल होता है, कानून शामिल होता है। ये सब की इसमें भूमिका होती है, सिर्फ आपका एक निजीगत या फैसला नहीं होता है। और जो लोग निजीगत फैसला मान करके इसमें आते हैं वे बहुत रोते हैं बाद में। और पहली बात है कि आपका निजी जन्म नहीं हुआ, आप अपने बल पर जन्म नहीं पाए हैं, आपको समाज ने जन्माया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। तो आप अपना व्यक्तिगत निर्णय कैसे समाज पर थोप सकते हैं। आपको समाज के निर्णय से चलना ही चाहिए, क्योंकि सामाजिक निर्णय ही आपको पैदा करके पाल पोस करके बड़ा किया है और आगे भी ले जाएगा। तो जिस समाज ने आपके लिए इतना किया, आपको जन्म से लेकर के उस स्थिति तक पहुंचाया जहां पर कि आप व्यक्तिगत निर्णय लेने में भी समर्थ हो रहे हैं, तो उस समाज को बिल्कुल झुठला करके, जिसने आपके हर हित की वो चिंता की, उसको झुठला करके आप वैसे समाज में जा रहे हैं जो आपके समाज के ठीक विपरीत में जा रहा है और जिसके सारे सिद्धांत, सारे निर्णय हैं विपरीत में, तो आप गलती कर रहे हैं। और जब भी आप ऐसा सोचते हैं करने का, तो पहले तो आपको जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं वहाँ के बारे में तो जान लें। यदि मुझे चीन जाना है, जापान जाना है, अमेरिका जाना है, तो पहले मैं कुछ तो जानूंगा अमेरिका, चीन, जापान के बारे में, या आंख बंद करके चला जाऊंगा। तो पहले मुझे कुछ जान लेना चाहिए। तो इस्लामिक सोसाइटी के बारे में जान लेना चाहिए, कुरान के बारे में जान लेना चाहिए, हदीसों के बारे में जान लेना चाहिए, मोहम्मद की पूरी जीवनी के बारे में जान लेना चाहिए, उनके इतिहास को जान लेना चाहिए कि अब तक उन्होंने कैसा व्यवहार किए हैं, और आज वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि नहीं ये लड़का वैसा नहीं है, यह तो कुछ अलग लड़का है, ये लड़की वैसी नहीं है, यह तो कुछ अलग लड़की है। अलग कहाँ से कोई उत्पन्न होगा। पहली बात जानना, अलग कोई उत्पन्न नहीं होता है। किसी समाज में ही पल बढ़ करके उसकी सोच विकसित होती है और उसके हिसाब से व्यवहार विकसित होते हैं, उसके हिसाब से कार्य होते हैं, उसके हिसाब से भावनाएं होती हैं। तो जब इस तरह से विकास होता है किसी भी व्यक्ति का, तो आकाश से कोई नहीं टपक जाता है कि नहीं ये लड़का वैसा नहीं है। क्यों वैसा क्यों नहीं होगा वह, इसके पीछे आपका क्या लॉजिक है नहीं वैसा? इसलिए क्योंकि उसने आपके साथ कुछ समय तक अच्छा व्यवहार कर दिया, आपने उसके विषय में क्या जाना, क्या आप उन सारे मतों को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद उससे राय पूछिए और डिबेट कराइए, उससे डिबेट कराइए जो कि उसके विरोधी मत वाले हैं, तब आपको पता चलेगा कि यह कैसा है। तो यह कैसा है कैसा नहीं है, इसके लिए आप अपना निर्णय अभी सुरक्षित रखें और उसका डिबेट उनसे कराएं जो उनके विरोधी हैं, और वहाँ देखें फिर कि उसका व्यवहार कैसा होता है, उसके विचार कैसे हैं, वहाँ आपको पता चलेगा कि ये कैसा है। तो जो ऐसा सोचते हैं कि यह वैसा नहीं है, तो वहाँ उसकी पोल खुल जाती है, स्पष्ट हो जाएगा कि यह कैसा है।
तो पहली चीज़ है कि आपको उस तरह से उसकी पोल खोल जानी चाहिए। दूसरी बात है कि इस लव जिहाद में क्या होता है कि परिचय भी नहीं दिया जाता है शुरुआत में। शुरुआत में परिचय गलत दिया जाता है, और गलत परिचय कोई क्यों देता है? क्यों असत्य की बुनियाद पर कोई चीज़ की शुरुआत की जाती है? क्यों कुछ छिपाया जाता है? छिपाने का मतलब चोरी का मतलब नहीं चोरी है। तो जिसकी बुनियादी चोरी से हुई है वहाँ पर अंतिम निर्णय भी गलत ही होगा, तो सारे निर्णय वहाँ से गलत हो जाएंगे। तो आपने पता नहीं किया, अगर किसी ने अपना नाम बता दिया अजय तो आपने सोच दिया कि मेरा इसका नाम अजय होगा, या किसी ने अपना नाम बता दिया शर्मिला तो आपने सोच लिया इसका नाम शर्मिला होगा। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इसका वास्तविक नाम क्या है, पता लगाने की कोशिश भी नहीं की, अपने घर वालों तक को नहीं बताया, खुद ही उस्ताद बनने लगे। और उस्तादी कितनी होती है, तो जो लड़कियां बहुत अपने को उस्ताद समझती हैं, जो लड़के उस्ताद समझते हैं, वे सब फंस जाते हैं, क्योंकि आपकी उस्तादी वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ आपका मोह फंस जाता है, जहाँ आप में काम वासना जागृत हो जाती है। तो आपको पहले वास्तव में उसका परिचय जानना चाहिए, उसके आचार व्यवहार सोच विचार सब जानने चाहिए, फिर आपको पता चलेगा कि वो किस धर्म का है। पता चला कि अजय कह रहा है, उसका असली नाम तो जो है अशरफ है, तो आप फंस जाएंगे। बाद में जान के क्या करेंगे? फिर शादी भी करते हैं तो अपने घर वालों को भी नहीं ले जाते हैं, वहाँ कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है, उसका आपने आधार कार्ड नहीं देखा, उसकी कोई जांच नहीं की, उसका आपने कोई प्रमाणित सर्टिफिकेट नहीं देखा कि कोई सर्टिफिकेट का है वो, आपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं देखे, और आपने बस उसने कह दिया और आपने मान लिया। वह तो अपने 4-5 दोस्तों को सिखा देगा कि मुझे इस नाम से बुलाना, तो आप उस पर फंस जाती हैं। लड़कियां ऐसे फंस जाती हैं, वो सोचती है उसने इस नाम से बुलाया तो उसका ऐसा ही नाम होगा, तो वैसा नाम नहीं होता है। बहुत धोखाधड़ी होती है जो सोशल मीडिया के माध्यम से जिनका संपर्क होता है, बहुत धोखाधड़ी होती है, वहाँ सब गलत नाम बताए जाते हैं। उसी तरह से जब इसी उद्देश्य से टारगेटेड हो करके जब वे आते हैं और अपना फंसाने का कुचक्र रचते हैं, तो उसमें हर बात झूठी बताई जाती है और पैसे बहुत खर्च किए जाते हैं ताकि अधिक से अधिक जल्दी प्रभाव में ले आया जा सके। और फिर ऐसी ऐसी जगहों में घुमा दिया जाता है जहाँ की बुद्धि जो है उसकी धीरे धीरे कुंद होती जाती है, आपकी प्रखरता खत्म हो जाती है और आप उसका पोल जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और जो ऐसा कोशिश करता है वो छिटक गया। तो वे लोग ये मान के चलते हैं कि कुछ लोग ऐसा कर लेंगे तो फिर कुछ तो बुद्धू मिल जाएंगे, तो जो बुद्धू मिल जाएंगे फिर उनको फंसा लेते हैं। तो समाज को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना है, यदि ऐसा कर पाए तो आप बच सकते हैं। तो शिक्षित कीजिए अपने घर में, अपने बच्चों को अपने यहाँ के शास्त्र को पढ़ाइए और उनके शास्त्र को भी पढ़ाइए। कोई हर्ज नहीं है उनके शास्त्र को पढ़ाने में। आप उनके कुरान को, उनके हदीस को पढ़ाइए और बताइए, देखो कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो ही आँख खुलेगी, जब जानेंगे तो ही आँख खुलेगी। और फिर उनके कर्मों के बारे में बताइए कि वैसे कैसे कैसे कर्म करते हैं, वे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सोचते हैं, क्या पहनते हैं, उनका सामाजिक ढांचा क्या है। उसमें तो हर रिश्ते को जो है किसी के साथ कोई भी सोच जाता है, वहां पर रिश्ते का कोई बहुत मायने मतलब है ही नहीं। आज इससे शादी की, कल उसे छोड़ करके फिर उससे शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली, अपने बच्चों तक से शादी कर ले रहे हैं। तो वहां पर तो सिर्फ वो काम वासना और हिंसा है और लोभ है। जो मूलाधार चक्र जो होता है उसका जो विकृत अवस्था होती है वह वहां पर है। तो वे लोग इस प्रकार के होते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं ये वैसा नहीं है। ऐसा कोई नहीं होगा जो वैसा नहीं होगा, हर कोई वैसा ही होगा। और यदि वह अपवाद होगा तो वह स्वयं विरोध करेगा उसमें, और वह उसको उसमें अपवाद होने पर उसमें रह कैसे सकता है, वो खुद ही विरोध करके उसमें से हट जाएगा। जिसको कि वे लोग आजकल कहते हैं एक्स मुस्लिम, या वे लोग मुल्हिद, इस तरह के नाम से अपने को संबोधित करते हैं। तो वे तो प्रखर आलोचक होते हैं। तो जो प्रखर आलोचक होते हैं उनके विषय में मान सकते हैं, जो सार्वजनिक रूप से आलोचना कर रहा है उसके विषय में मान सकते हैं कि नहीं यह उनमें से अब नहीं रहा। तो वे व्यक्ति जो है सही धर्म है, सही चीज़ है, उसको अपना लेते हैं। तो वैसे उससे तो आपका पाला पड़ता नहीं है, आपका तो वैसे छुपे हुए लोगों से पाला पड़ता है जो बाद में उजागर होता है। तो ये लड़कियों को फंसा करके उन्हें कुछ पहनने के लिए दे देते हैं। जब आप किसी चीज़ को पहन लेते हैं तो आप उसके हिसाब से फिर
सोचने लगते हैं, बंध जाते हैं। यह एक टोटका होता है। और कुछ लोग जो आधुनिक वाले हैं वे सोचते हैं कि अरे इसका कुछ नहीं होता, लेकिन इसका बहुत महत्व है। जब आप किसी के भी कोई भी चीज़ को, किसी के कलम को पकड़ लीजिए तो कुछ ना, आपका दिमाग का वह हिस्सा वहाँ फंस जाएगा। किसी का आप अन्न खा लें तो आपका दिमाग उसमें फंस जाएगा, ग्रहण कर लेगा। इसीलिए लोग भोजन करा करा करके पशुओं को गुलाम बना लिया है। पशुओं को जैसा चाहते हैं वैसा ना चाहते हैं। ये भोजन का तासीर है। कुछ बातों को ऐसी होती है जो कि लोग, सामान्य लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जब आप बुद्धि से विचार करेंगे देखेंगे कि इसका बहुत असर है। तो कपड़े का असर, भोजन का असर, कुछ पहनाने का असर, कोई गिफ्ट का असर, हर चीज़ का असर होता है। तो इस जरिए से आपको फंसा करके ले जाते हैं और उसके बाद फिर जो है या तो विवाह कर लेंगे या बलात्कार कर देंगे और करवा देंगे। आपके वीडियो बना लेंगे, वीडियो किसे धमकी देंगे कि अपलोड कर देंगे या इसको फैला देंगे, चित्र ले लेंगे, फोटो ले लेंगे, आपके घर वाले को देंगे। इस तरह से शारीरिक शोषण करेंगे। फिर आपके ऊपर दबाव बनाएंगे धर्म परिवर्तन करने का। शादी विवाह करने के बाद फिर घर वालों के ऊपर भी दबाव बनाते हैं कि चलो ये आपके घर में घुसने लगेंगे, राबेड़ कर देंगे, लगातार घुसेंगे खूब। तो जिनके घर के आसपास हिंदुओं की संख्या कम रहेगी वहाँ आना जाना ज़्यादा शुरू कर देंगे और उनके घर आते जाते और वहाँ के लोगों को फिर दबाव बनाने लगेंगे, ब्लैकमेल करने लगेंगे, संपत्ति उनकी हड़प लेंगे, कोई ना कोई संपत्ति लेके चले जाएंगे, गलत कामों में फंसा देंगे। इस तरह से होता है क्यों उनके सारे कार्य जो हैं और सारी प्रणाली जो है वो झूठ और अन्याय की बुनियाद पर खड़ी होती है। इसलिए उनकी कोई भी जो गतिविधि होगी उसमें उसका परिलक्षण होना अनिवार्य है, वो होता ही होता है। तो इस नेटवर्क में ऐसे भोले भाले लोग फंस जाते हैं और जो बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं वो और जल्दी फंसते हैं। भोले भाले लोगों से भी और ज़्यादा जल्दी वे फंसते हैं जो ओवर स्मार्ट है। मैंने ऐसे कईयों को देखा है जो अपने को बहुत मॉडर्न मानते हैं, वे और जल्दी फंसते हैं और वे सबसे ज़्यादा रोते भी हैं। और जो लालची हैं, पैसे के लालची हैं, तो वे तो फंसेंगे ही और फिर वहाँ पर वो अपना कर्म भोगेंगे, वहाँ तकलीफ। फिर एक बार चले जाने के बाद पुनः लौटना काफ़ी कठिन काम होता है। और वहाँ पर इस्लाम में बहुत मारने पीटने की पूरी छूट है। जब एक बार लड़की उसमें चली जाती है तो वहाँ पर तो उसे खेती समझा जाता है। कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्त्रियाँ तुम्हारे लिए खेती हैं, जैसे चाहो वैसे जाओ, उनके साथ जैसे चाहो वैसा व्यवहार कर दो। एक बात और बताना चाहता हूँ कि अधिकतर जो लड़कियाँ शिकार होती हैं लव जिहाद की, उनको यह भी नहीं पता होता है कि जो व्यक्ति उसके सामने है जो लव का दावा कर रहा है, लव बिल्कुल अस्थायी चीज़ है। अभी है, अभी कह रहे हैं कि आई लव यू, कल ही बोल देंगे आई हेट यू। उसकी कौन गारंटी होती है? तो वो कितनों से भी लव कर सकता है। और इस्लाम में बहुत सारी शादियों की अनुमति है। तो आप जब शादी करके जाती हैं तो वहाँ पर तो वे दूसरी शादी, तीसरी शादी अगर अगले भी दिन कर ले तो क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। वहाँ कई शादियों की अनुमति है। तो यह चीज़ भी कई लड़कियों को नहीं मालूम है। और उसी तरह से उनको यह भी नहीं पता है कि वहाँ पर गवाही में भी स्त्रियों की गवाही का महत्व कम है पुरुषों की गवाही से। कई स्त्रियों को लाएंगे तब जाके एक पुरुष की बराबरी होगी। तो ऐसे में यदि आप कोई ऐसा कर्म करते हैं या सामने वाला ऐसा कोई कर्म करता है जिसके खिलाफ आपको गवाही लानी पड़े, तो आपको कई गवाहों को जुटाना पड़ेगा। वहाँ कोई बराबरी का अधिकार नहीं है इस्लाम में। आप वहाँ जैसे मन वैसे कपड़े भी नहीं पहन सकते। वहाँ तो आपको अनिवार्य रूपेण जो है वो काला लबादा ओढ़ना पड़ेगा। वहाँ संपत्ति का भी अधिकार नहीं है बराबरी का। तो इन सारे अधिकारों से वंचित ये हो जाएंगी, इनको पता ही नहीं है।
और ये उसमें प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ 4-4 सौत आपकी हो सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपकी डेली पिटाई कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ स्त्री को पीटने का अधिकार भी दिया हुआ है। और यह जो आपके सरकार है, कानून है, ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कानून वहाँ तो शरिया के हिसाब से कानून चलेगा। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ यहाँ पर अलग है, और पूरे विश्व में ही मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। तो शरीयत के कानून को भी विवाह के पहले सब समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर हमारे क्या अधिकार होंगे और उसके क्या अधिकार हैं, तो समझना चाहिए। और जहाँ तक लड़के की बात है, तो लड़की आएगी तो वह अलग ढंग से दबाव बनाएगी, आपकी सारी संपत्ति को इधर ट्रांसफ़र करेगी, अपने घर वालों को आपके घर में ला के बसाएगी, आपके घर वालों को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी कि चलो इन सबको भी मुसलमान बनाओ। और फिर आपको जिन सिद्धांतों को लेकर के आप बड़े हुए, उसके ठीक विपरीत आचरण आपको करना पड़ेगा उसके साहचर्य में रह करके, और उसके शरीर को आप भोगेंगे, आपके शरीर को भी वो भोगेगी, फिर वो किसी और को भी ऐसा कर सकती है। तो दुर्व्यवहार और दुराचरण से पाला पड़ता रहेगा निरंतर, और इस तरह से जो जीना है वह दुभर हो जाएगा। फिर एक अजीबोगरीब बात भी देखने में आती है कि जो इस तरह के विवाह हुए हैं, इंटर रिलीजियस जो मैरिज होते हैं विशेषकर मुसलमानों के साथ, तो उसमें ये देखने में आया कि जो भी बच्चा होता है वो सदैव मुसलमान ही क्यों बनता है, उसको वे मुसलमान ही बना देते हैं, उसका नाम मुसलमान वाला रख देंगे, उसका सारा सिस्टम मुसलमान वाला करते हैं। तो यहाँ से ही पता चलता है कि उनकी वास्तविक जो है मंशा क्या है। वे सदैव अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, वे क्वालिटी नहीं बढ़ाना चाहते। उनका जोर संख्या पर है कि संख्या हम बढ़ा देंगे और उसके बाद जो है पूरी धरती पर कब्जा कर लेंगे, और उसके बाद जो है संसाधन हमारे हिसाब से हो जाएगा, पूरे धरती पर इस्लाम का राज होगा, मतलब कि अन्याय और अत्याचार और असत्य का राज होगा। कभी भी वे खुलेआम शास्त्रार्थ नहीं करते। क्यों? इस खुलेआम शास्त्रार्थ करके बहस करके देखें तो पता चलेगा कि इस्लाम क्या है। जो उनके खिलाफ बोलता है उसको मारने की बात करते हैं। मारने की बात करने का मतलब है कि उनके पास तर्क नहीं है, वे वैचारिक रूप से हार चुके हैं, तो फिर जो है मार पीट करके मनवाने की स्थिति है। ये शुरू से चलता आया है, मोहम्मद के ज़माने से चलता आ रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई जरिया भी नहीं है। मारपीट और लोभ लालच और छल प्रपंच के अलावा कोई जरिया नहीं है, तो इन्हीं के जरिए वे काम करते हैं और इसी को वे जिहाद बोलते हैं। यही है। तो इन चीज़ों को आप अपने बच्चों को समझाएं, खुद भी समझें, और अपने जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको भी समझाएं, बताएं, क्योंकि इस तरह से जागरण से, इस तरह से ही हम पोल खोल सकते हैं और अपने यहाँ के लोगों को शिक्षित कर सकते हैं और उनको उनसे होने वाली दुश्वारियों से बचा सकते हैं। तो उसे एक सेक्स मशीन बना देते हैं और उसके बाद फिर वो बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाते हैं। और सिर्फ उसी पर हमला नहीं होता है, उसके परिवार वालों पर भी हमला होता है और सबके जान पर भी खतरा होता है। जो नहीं मानता है उसकी जान पर भी खतरा करते हैं, क्योंकि उन्हें हमला ही सिखाया जाता है। हिंसा, काम और झूठ ये आसुरी लक्षण होते हैं, ये आसुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं जो उनमें कूट कूट के भरी होती है। और जो लड़के होते हैं अन्य धर्मों के, वहाँ पर उनको लड़कियों को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि उसे उनको फंसा लें, और उसमें जो लड़कियाँ होती जो सहेलियाँ बन करके आती हैं तो वे सब इसमें काम करती हैं मध्यस्थता का। वो अपने साथ उसको बातचीत में फंसाती हैं, सहेली बन करके घर ले जाती हैं, फिर घर में अपने भाई से ऐसे दोस्ती करा देना, फिर उसके बाद उसके साथ फंसा देना। इस तरह का कुछ चक्र चलता है। तो इन सब से बच के रहने की ज़रूरत है। आप लगातार सजग रहेंगे तो बच पाएंगे, अन्यथा किसी न किसी में आ जाएंगे।
ये यहाँ तक कि मैट्रिमोनियल कॉलम जो निकलते हैं अखबारों में, या जो वेबसाइट हैं शादी.com वगैरह जितने भी हैं, उसमें भी इंफॉर्मेशन गलत दी जाती है और वहाँ से भी इसको फंसाया जाता है। इस तरह से कुछ चक्र चला करके झांसे में ले जाता है। जो भी उनके संपर्क में आएगा, उनका पहला काम है कि उनको उसी लाइन में लाना। वो उसे एक उस निगाह से देखते हैं जैसे कि कोई मांस खाने वाला व्यक्ति मांस को जिस निगाह से देखता है, वह उसे एक शिकार समझते हैं सदैव, और शिकार समझते हैं तो वो शिकार करते हैं। तो आप जितना बच के रहें, उनसे जितनी दूरी बना कर रहें उतना अच्छा है। अगर उनके संस्थान में काम करते हैं, चाहे शिक्षण संस्थान ही हो, चाहे उनके ऑफिस में काम करते हैं, तो आपको वे टारगेट बनाएंगे और आपको किसी न किसी प्रकार से अपने गिरफ्त में लाने की कोशिश करेंगे। वे किसी भी हद तक, नीचता की किसी भी हद तक उतर सकते हैं। आपको आपके चाय में कोई नशेली चीज़ डाल सकते हैं और उसके साथ आपके साथ गलत काम कर सकते हैं। कई लोगों के साथ घेर करके आपको डरा सकते हैं, डरा करके आपसे काम कर सकते हैं। आपको बंद करके कर सकते हैं, कमरे में बंद करके कर सकते हैं, अपने घर बुला के कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से वे इस अंजाम को देना, तो आपको बहुत सजग रहने की ज़रूरत पड़ती है। और जब भी संपर्क में आए तो आप ये कोशिश करें कि उसकी असली आइडेंटिटी पता करें। और बहुत ज़्यादा आधुनिक जो बनने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा बुरी गति को प्राप्त होंगे। आधुनिक वाले ही ज़्यादा बुरी गति को प्राप्त होते हैं, इस बात को पक्का जान लें। उनकी सारी आधुनिकता हवा हो जाएगी ना जब मार पड़ेगी वहाँ, और जब उनके ऊपर देह पर 10 आदमी चढ़ेंगे तो यह जो है सच्चाई है, ये व्यवहारिक सच्चाई पर उतरना चाहिए। और फिल्मी रोमांस जो है वो ज़्यादा देर नहीं रखता है, वो 1-2-4 मिनट की बात होती है। बाकी 2-4 मिनट के बाद पूरी जमीन, वास्तविक जमीन पर व्यक्ति आ जाता है। जो विधवाएं हैं, जो ऐसी मजलूम औरतें हैं, कमज़ोर हैं, जो बुद्धि से भी कमज़ोर हैं, वे सब तो और शिकार आसानी से बना लिए जाते हैं, कुछ मदद दे करके, कुछ करके। तो मैं हिंदू परिवारों से और गैर मुस्लिम परिवारों से यही कहूँगा कि पहले आप अपने धर्म के विषय में अपने घर परिवार वालों को, लड़कों को, लड़कियों को, दोनों को शिक्षित कीजिए, और उसके बाद उनके विषय में भी शिक्षित पूरा कीजिए। और इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है। जब आप शिक्षित करेंगे तो ही वे अच्छे ढंग से इसे पेश आ सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं और उनका शिकार होने से बच सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि और क्या तरीके हो सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके क्यों नहीं उनको वो कर लिया जाए, उनको ले आया जाए। तो ऐसे कुछ केस सक्सेस भी हुए हैं, लेकिन कुछ केस फेल भी होते हैं। आपके इरादे कितने मजबूत हैं और आपका ज्ञान कितना मजबूत है और आपकी ताकत, शारीरिक ताकत और कानूनी ताकत, पैसे की ताकत कितनी है, इन सब के ऊपर यह निर्भर करता है खेल। क्योंकि इसमें सभी की भूमिका होती है। धन की भी भूमिका है, जन की भी भूमिका है, आपके नॉलेज की भूमिका है, आपकी भावना की भूमिका, आपके संकल्प की भूमिका है। हर चीज़ की इसमें भूमिका होती है। तो उस नक्शे कदम पर चलकर कुछ लोगों ने सफलता हासिल की है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। परंतु बहुत सारे केस ऐसे भी हुए हैं जिसमें दांव उल्टे भी पड़ गए हैं। तो अपने स्थिति का आकलन करके ही कोई कुछ व्यवहार करे, ऐसा मैं निवेदन करूंगा। क्योंकि आपका मुकाबला ऐसे से है जिसके पास उच्च स्तर की सोच ही नहीं हो सकती है, और यदि कोई सोचता है तो वहां सोचने नहीं दिया जाएगा। वो व्यक्तिगत अच्छा सोच भी सकता है,
लेकिन वहाँ जब ये सामाजिक भावना होती है तो सामाजिक स्तर पर ये बातें होती हैं, एक ग्रुप व्यवहार करता है, तो वैसी स्थिति में वहाँ पर उसकी सोच अगर ऐसी है भी तो नहीं होगी, वहाँ दब जाएगी उसकी सोच और वो उन्हीं में से एक हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देख करके ही आपको व्यवहार करना चाहिए, तब जा कर के आप अपने को बचा सकेंगे। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि तो कैसे इससे अंतिम रूप से निपटारा होगा। तो देखिए, जब कोई विज्ञान विरोधी होता है तो वह गरीब होना ही होना है उसको, या बदमाश लुच्चा लफंगा होगा। तो जब वो बदमाशी नहीं कर पाएगा कानून की सख्ती के कारण और गरीब होगा, तो गरीब से आप, और अनपढ़ भी, तो जो गरीब है अनपढ़ भी है, गलत जगह पर है, उसके सिद्धांत भी गलत हैं, तो आप उसे मनवा सकते हैं और इस तरह से घर वापसी जो है संभव हो जाती है। क्योंकि वे पहले से तो है नहीं, वे सब सारे कन्वर्टेड हैं। यहाँ तक कि स्वयं मोहम्मद भी कन्वर्टेड व्यक्ति था, तो फिर बाकियों की क्या बिसात है। तो हर व्यक्ति जो कन्वर्टेड है वो कन्वर्ट हो सकता है, फिर वापस आ सकता है। तो यह आपकी शिक्षा पर निर्भर करता है कि आप कितना समझा पाते हैं। और इस्लाम के भीतर ही बहुत सारे मतभेद अब उभर करके सामने आ रहे हैं, विशेषकर तब जब अब और आएंगे, जब कि विज्ञान का प्रचार प्रसार और सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, तो वहाँ से उन्हीं के खिलाफ में आवाज़ें उठने शुरू हो चुकी हैं। और इसलिए बहुत मुल्हिद भी बहुत बन रहे हैं, वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, लगातार प्रश्न उठा रहे हैं कि यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर ये गलती है। तो इस तरह के प्रश्न वहाँ उठ रहे हैं और इससे अब वो इस्लाम के टूटने का खतरा उनके सामने मंडरा रहा है। तो वे हाथ पैर मार रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती फेक रूप में एक फेक साइंस चलाए हुए हैं कि ये विज्ञान सम्मत है, जबकि वो कुछ भी विज्ञान सम्मत नहीं है। तो वो अभी एक दौर आया है, वह दौर भी समाप्त हो जाएगा जब उनका सारा फेक साइंस ख़त्म हो जाएगा, वो भी एक्सपोज हो जाएंगे, तब भरभरा के गिरेगा। और गरीबी, लाचारी और गुंडागर्दी और बदमाशी न कर पाने की स्थिति में और झूठ की बुनियाद पर खड़े होने की स्थिति में अंततः उनको इस्लाम को छोड़ देना होगा। तो यह एक स्थिति बनेगी। और इसके बाद की एक स्थिति है कि जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो जाएगी, और टेक्नोलॉजी हाई होगी सिर्फ उन्हीं की जो कि खुली सोच रखने वाले हैं, बंद सोच वाले की टेक्नोलॉजी कभी हाई नहीं हो सकती। तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो जाएगी कि हम किसी के विचार को बदल सकें बैठे बैठे तरंगों के जरिए, मशीन के जरिए। तो वह तकनीक जब आएगी कि बैठे बैठे किसी के दिमाग में जो भी विचार हैं उसको डिलीट कर सकें, नए विचार उसमें घुसा सकें, तो फिर ये मामला जो है वो हल हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे विचार इस तरीके से डाले जा सकेंगे। तो ये बेहतर तकनीक का मामला है। अब यह तकनीक धीरे धीरे उपलब्ध हो रही है, बहुत सारे शोध हो रहे हैं विज्ञान के, इसमें कि मनुष्य के दिमाग तक पहुंच, विचारों तक पहुंच बन रही है मशीनों की। तो अब वह इतना अभी आगे नहीं आ पाया है कि एक जगह से बैठे बैठे तरंगों के जरिए पहुंचा सकें। अब तो बाहर से किया जा रहा है मशीन को लगा करके। अब इतने दूरी से बैठ करके अभी करना संभव नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा समय आएगा जब यह संभव हो जाएगा, और तब फिर यह इस समस्या का एक अस्थायी निदान आ जाएगा। जब जिहाद और जिहाद से संबंधित जितने ग्रंथ हैं वे सब कचरे में बदल जाएंगे।